कक्षा 10वीं है ना। विषय अपन क्या पढ़ रहे हैं, गणित पढ़ रहे हैं। प्रश्नावली 17.2 चालू कर रहे हैं आज अपन। ठीक है, प्रश्नावली 17.2 जो है, निम्न बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए। माध्य निकालना अपने को है ना। तो माध्य का सूत्र होता है, समांतर माध्य का सूत्र होता है, ये x लिख रखा है, x से व्यक्त कर रखा है इसको, x बराबर सिग्मा। ये सिग्मा का चिन्ह है। सिग्मा का मतलब क्या होता है, जोड़ना इनको। ठीक है, सिग्मा का मतलब क्या होता है, जोड़ना। इस चिन्ह का मतलब है सम करना, सम का मतलब होता है जोड़ना। FI और XI, फिर ये बटा की लाइन है सिग्मा FI। ठीक है, यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, F जो है इसको जोड़ना है अपने को, और सिग्मा FI XI जो आएगा इसको भी जोड़ के लिखना है यहाँ पे। फिर इसका इसमें क्या करना है, भाग लगाना है, तो उत्तर आ जाएगा। सरल है बिल्कुल। पर यहाँ पे बोल रहा है कि x जो है कितनी बार है, 2 बार है, तो टोटल कितने होंगे, तो 3 को 2 से गुणा करना है। इन दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं, इसका मतलब क्या है, गुणा का चिन्ह है। ठीक है, तो 3 को 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 6। 5 को 4 से गुणा करेंगे कितने आएंगे, 20। इसी प्रकार से 8 को 5 से गुणा करेंगे, 8 पंजे 40, 11 तिया 33। ठीक है, अब इनको जोड़ना है, तो 6 और 3 कितने हो गए, 9। 4 5 6 7 8 9, तो ये कितने हो गए, 99 हो गए। इधर F वाली लाइन को भी जोड़ना है अपने को। ठीक है, तो ये हो जाएंगे 4 और 2 6, 6 और 5 11, 12 13 14, तो कितने हो रहे हैं, 14 हो रहे हैं। ठीक है, और आगे अब अपने को सिग्मा FI XI का मान, इस ऊपर वाले का मान कितना आ रहा है, 99 आ रहा है, और नीचे कितना आ रहा है, 14 आ रहा है अपने पास। ठीक है, अब इस 14 का भाग लगाना है इसमें, 14 का भाग अपने को 99 में लगाना है ना। तो 14 का भाग 99 में लगाओ, कितना आएगा, 14 पंजे 70, 14 छंग 84, 14 सत्ते कितना होता है, 14 सत्ते तो 7 चौक 28 का 8 हासिल लगेगा 2, 98 है ना। तो 14 सत्ते 98, तो कितना बच रहा है यहाँ पे, 1 बचा। ठीक है, अब 1 बच रहा है, 1 बच रहा है ना। अब 1 में भाग नहीं जाता है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे दशमलव लगूंगा, दशमलव लगूंगा तो यहाँ क्या होएगा, 0 आएगा। अभी भी भाग नहीं जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ देखो 1 0 लगाया है, जब 2 0 लगाएंगे तो यहाँ पे भी 1 0 लगाना पड़ेगा अपने को। ठीक है, वापस 14 का पहाड़ा कितनी बार बोलूँगा, 7 बार बोलूँगा, तो कितना आएगा, 98 आएगा। तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो अपने पास आंसर आ रहा है 7.07, इसका समांतर माध्य है। इसी प्रकार से दूसरा सवाल आप करना, मैं तीसरा सवाल कर रहा हूँ। x दे रखा है, इसको इसे खड़ी लाइन में लिखा है। ठीक है, और f का मान भी ऐसे खड़े में लिखा। अब अपने को इन दोनों को गुणा करना है, सिग्मा FI XI। 30 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, ये दशमलव है यहाँ पे सब में है ना, तो 30 को 1 से करेंगे तो 30 ही आएगा। अब 1 अंक के बाद में दशमलव लगाना है, तो 1 अंक के बाद में ये दशमलव लगा दिया यहाँ पे। ठीक है, 60 को 2 से गुणा करना है, तो ये 0 तो मैंने ऐसे ही लिख दिया यहाँ पे पहले। 6 को 2 से गुणा करूँगा, 6 दूनी कितना आएगा, 12 आएगा। 1 अंक के बाद में दशमलव लगाना, ये 1 अंक के बाद में दशमलव लगा दिया मैंने। फिर ये 0 है, 0 लिख दिया मैंने। ठीक है, समझना, 2 को 3 से गुणा करूँगा कितना आएगा, 6। 1 अंक के बाद दशमलव, ये 1 अंक के बाद में दशमलव लगा दिया। ये 0 है, 0 लिख दिया अपन ने। 4 को 4 से गुणा करेंगे 16, 1 अंक के बाद दशमलव, तो ये 1 अंक के बाद दशमलव आ गया। ये तो पूर्ण संख्या वैसे भी। ठीक है, 0 है तो 0 लिख दिया। 1 को 5 से गुणा करूँगा, 5 एकम 5, 1 अंक के बाद में दशमलव, या यूँ भी कर सकते हैं कि ये 0 5 अंक 30, फिर 1 अंक के बाद दशमलव, तो 1 अंक के बाद दशमलव। अब ये अंकों को अपने को जोड़ना है, इधर ये F को जोड़ना है। F का मतलब क्या होता है, बारंबारता। ठीक है, तो बारंबारता कितनी बार आ रहा है, तो F मतलब होता है बारंबारता। ठीक है, फ्रीक्वेंसी कहते हैं इंग्लिश में अपन, इसलिए F से व्यक्त करते हैं इसको। और सिग्मा FI की जोड़ है ये, यहाँ पे इसको जोड़ना है यहाँ पे। तो ये तो 30 हो गया, 30 और 60 कितना हो गया, 90 है ना। 90 और ये हो गया 10, 100 हो गया। फिर ये 140, 160, 160, 160 और 50, 210, ये 210 लिखा है यहाँ पे अपन ने। ठीक है, तो अपने को जोड़ना है ध्यान से, और देखना है कि सही आ रहे हैं या नहीं आ रहे। एक साइड में लिख के भी जोड़ सकते हो, ये 1 लिख रखा है। ठीक है, और 210 लिख रखा है यहाँ पे, कितना लिख रखा है, 210 है ये, अगर सही नहीं लिखे। इसी प्रकार से ये सब 0 है तो 0 ही आएगा यहाँ तो। ठीक है, फिर दशमलव। अब आगे क्या दे रखा है, देखो 3 4 5, 5 और 5 10, 10 16, 16 और 6 कितने आ गए, 24 का 16 और कितना आएगा, 22 आएगा है ना। तो ये 22 का 2 हासिल लगेगा, 2 और 1 3 और 1 4, 5 6 7, तो कितना आ रहा है, 72 आ रहा है ये। ठीक है, वैसे ही लिखना है समांतर माध्य। समांतर
माध्य सूत्र क्या होता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा हुआ सिग्मा एफ आई। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान कितना है, 72 है। दशमलव में क्या है, 0, लिखने की जरूरत नहीं है। और नीचे कितना दे रखा है, 210 दे रखा है, ठीक है। अब ऊपर नीचे अगर किसी से कट रहे हैं तो काट दो इसको, और नहीं कट रहे हो तो रहने दो। 210 का भाग लगाना है अपने को, तो सीधा ही मैं यहाँ पे ऊपर लगा देता हूँ। 210 का भाग लगा रहा हूँ 72 में, है ना। भाग नहीं जाता है तो दशमलव लगाया, यहाँ लिखा मैंने 0। अब मैं कितनी बार बोलूँ, तो पहाड़ा बोल के देखना है, 3 बार बोल के देखते हैं अपन। तो ये 0 का 0 ही आएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो कितना बचा 0। 3 का परम मित्र कितना होता है, 7, 8, 9, एक अधिक है तो ये 90 आया। अभी भी दशमलव के 2 अंक तो ज्ञात करना है अपने को, तो एक और ज्ञात कर सकते हैं। दशमलव होता है 0 लिख दिया मैंने। अब मैंने 4 बार बोला इसको, ठीक है। तो 0 का 0, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो 900 में से 840 जाएंगे, कितने बचेंगे, 60 बचेंगे, ठीक है। आगे और दे सकते हैं पर अपने को 2 अंकों तक ही निकालना है, तो क्या आ जाएगा, आगे 0 लिखेंगे, फिर 3, 4 इसके उत्तर आए। ये इसका क्या आया, समांतर माध्य आया। अब इसका दूसरा और चौथा सवाल ऐसे ही है जैसा अपन ने पहला और दूसरा किया है, तो ये सवाल आप हल करना, ठीक है। तो 1 से लेकर 4 तक अपना गृह कार्य है ना। प्रश्नावली 17.2 1 to 4 ये क्वेश्चन करने हैं अपने को।